नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। कोलकाता के दिल में बसा एक ऐसा मोहल्ला जहां मिट्टी सिर्फ जमीन से नहीं भक्ति से जुड़ी होती है। ये है कुमोटुली, जहां हाथों की कला, आस्था और परंपरा एक मूर्ति में रूह डाल दी जाती है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या कुमोटुली का ये कला संस्कृति फ्यूचर में भी जिंदा रह पाएगी? मॉडर्नाइजेशन, मशीन मेड मॉडल्स और एनवायरनमेंट के नए रूल्स के बीच क्या आर्टिस्ट कम्युनिटी टिक पाएगी? आज हम मिलेंगे कुमोटुली के कुछ ऐसे कारीगरों से जिन्होंने जिंदगी भर में माँ दुर्गा को मिट्टी से सजाया, और समझेंगे उनकी कहानी, उनके चैलेंजेस, उनके सपने कुमोटुली के भविष्य के लिए। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपंकर पाल। और आप कब से यहाँ पर हैं? मैं तो एकदम चाइल्डहुड टाइम से ही। तो आपका जनरेशन वाइज चलता रह रहा है। हाँ, तो आप कौन सी जनरेशन में हैं अभी? मैं तो अभी मेरा दादाजी किया है। हाँ। मेरा जो पिताजी है उसका बड़ा भैया किया है। मेरा पिताजी किया है। फोर्थ जनरेशन। काफी लंबे समय से। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, मूर्ति बनाने का तो बहुत ही तरीका है। पहले जो स्ट्रक्चर होता है, काठ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। जैसे काठ का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो बिचौली है, बिचौली से उसको स्ट्रक्चर को, फिगर को बांधना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी का काम, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि काफी बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को डिजिटलाइजेशन से कोई दिक्कत हो रहा है अभी? देखिए, हम लोगों का काम ऐसा काम है, सब हाथ से ही बनाना पड़ता है। डिजिटल कोई माध्यम हम लोगों के पास यूज नहीं होता है। हम लोगों का काम तो हाथ से ही बनाना पड़ता है, इसलिए कोई फर्क नहीं, उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी लॉकडाउन आया था, तो आप लोगों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ, देखिए, लॉकडाउन पे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम लोगों का काम जो है, जो मूर्ति बनाना पड़ता है, इसके लॉकडाउन के वजह से पूजा भी बहुत कम हो गया था। कुछ पूजा तो स्टॉप ही हो गया था, इसीलिए तो हम लोगों का मूर्ति भी नहीं बना। हाँ, हम लोगों का जो इनकम वो तो इस मूर्ति बनाना के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो लॉकडाउन में बहुत ही दिक्कत हुआ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसा सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं होता, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, पर हर बार नहीं होता। तो तब आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं या फिर क्या करते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ टुकटाक काम चल रहा है। वो साल में चलता है। वो आप बोलिए मॉडलिंग का काम बोलिए, व फाइबर ग्लास व पेरिस का काम बोलिए, वो भी होता है। सिर्फ मूर्ति दुर्गा पूजा व काली पूजा या जगद्धात्री पूजा, सिर्फ इन पूजा के ऊपर डिपेंडेबल हम लोग नहीं है। और इसके बाहर भी हम लोग ये सब मॉडलिंग, स्कल्पचरिंग, ये सब काम भी होता है। तो क्या इंटरनेशनली भी आप लोग सप्लाई करते हैं? हाँ, इंटरनेशनल तो कुमोटुली से बहुत ही मूर्तियाँ बाहर जा रहा है। फाइबर ग्लास का दुर्गा, काली। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। बहुत ही बाहर जाता है। तो आप क्या अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस बिजनेस पे लाना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का जो बिजनेस अभी जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, इसमें काम बहुत ही तकलीफ, वैसा जो लोग हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसा इन्वेस्ट पूरा काम के बाद इन्वेस्ट का जो हम लोग रुपया इन्वेस्ट किया, वो रुपया ठीक ठाक से नहीं आता है। तो हम पहले लोग क्या आता था? देखिए, एकदम पहले आता था। अभी हो गया कि हर चीज का इतना दाम
बढ़ गया, लेकिन हम लोगों का मूर्ति का दाम नहीं बढ़ा। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो एक मूर्ति बनने में जो दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ का मूर्ति बनता है, वो कितना टाइम लगता है बनने में? देखिए हम लोगों के यहाँ तो एक मूर्ति वैसा नहीं बनता। हम लोग यार देखिए एक एक घर पे किसी का 20 तो दुर्गा है, किसी का 10 तो, किसी का 30 तो, 50 तो, ऐसा दुर्गा। वो एक तो टाइम पीरियड चलता है। फिर आपका ये जून से शुरू होता है, एकदम अक्टूबर में जाके खत्म होता है काम। तो इस साल तो पूजा बहुत ही पहला है, सितंबर में सब पूजा खत्म ही हो जा रहा है। इसीलिए तो इस साल बहुत ही प्रेशराइज्ड है काम करने का। इस साल क्यों? मतलब इस साल जो दुर्गा पूजा होता है तो हर साल अक्टूबर में पड़ता है। इस साल दुर्गा पूजा क्या, जगद्धात्री पूजा भी अक्टूबर में खत्म हो जा रहा है। हाँ, इसीलिए ही थोड़ा पीक टाइम हो गया, तो काम का प्रेशर भी ज्यादा हो गया। तो आप लोगों को गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलता है? देखिए गवर्नमेंट से हेल्प तो ऐसे कुछ नहीं मिलता। हम लोग जो इनकम करता हो वो इनकम से ही हम लोगों का बिजनेस चलाना पड़ता है। हाँ, हम लोगों का जो लेबर लोग काम करता है उनका पैसा वही से ही सब हम लोग का गवर्नमेंट से ऐसा कोई हेल्प नहीं मिलता। ओके, तो आप लोग इतने बारीकी से बनाते हैं, डिटेलिंग, तो क्या आपको सिखाया जाता है या आपके जनरेशन से ही आ जाता है कि सबने किया तो काम तो देखकर ही सीखना पड़ता है। हाँ, और जिसका ये एक कैपेसिटी है जो आप कितना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका काम। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो इससे जुड़ना चाहते हैं? अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मूर्ति बनाना, या फिर देखिए मूर्ति बनाना तो जरूर बहुत ही अच्छा काम है। जो लोग इंटरेस्टेड है बिल्कुल वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यही बोलेगा जो हम लोगों का जो काम का जो नियत जो पारिश्रमिक है, हाँ। वो हम लोगों को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे कुमोरटुली की तरफ से? कुमोरटुली की तरफ से और क्या बोले, हम लोगों का जो बैंक लोन है ये सब वो थोड़ा जो हेल्प करते थे, थोड़ा काम करना और भी इजी हो जाता। तो आपको लगता है कि फ्यूचर पे ये खत्म हो सकता है या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा और आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए अभी तक तो लगभग मेरा फैमिली से मैं इस काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। उम्र जब होगा मेरा बच्चा, उसका ऊपर डिपेंड करता है वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। आप कोई नहीं प्रेशर नहीं, क्योंकि प्रेशराइज से कुछ कम नहीं होता। आपका जो मन से आपको जो चाहिए आप वो कीजिए। तो इस मतलब यहाँ पर आना आपका खुद का मर्जी था? हाँ, मेरा खुद का ही मर्जी था। मेरा দাদাজি ने किया, मेरा जेठ আমার জ্যাঠামশাই করেছেন, আমার বাবা করেছেন, তো সেইভাবে আমি করছি।